हाय एवरीवन। कई मुस्लिम हस्बैंड क्लाइंट मुझसे आकर या अपनी एक सिचुएशन देते हैं और मुझसे एक सवाल भी पूछते हैं कि क्या एक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी के विरुद्ध तलाक का मुकदमा माननीय अदालत में दाखिल कर सकता है या नहीं। कैसे एक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। झारखंड हाई कोर्ट के दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आए हुए हैं, यूसुफ वर्सेस नसरीन एंड जावेद वर्सेस शगुफ्ता। इन दोनों जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा है कि एक मुस्लिम हस्बैंड अपनी पत्नी के विरुद्ध तलाक का मुकदमा दाखिल नहीं कर सकता है। एक मुस्लिम पति जो मेरा क्लाइंट है मुझसे आकर कहा कि उसने अपनी पत्नी को तलाक हसन के तहत पहला तलाक का नोटिस भेजा था, फिर उसके बाद 30 दिन का इंतज़ार किया, फिर उसके बाद उसने दूसरा नोटिस भेजा, फिर उसके बाद मैंने 30 डेज़ का इंतज़ार किया और फिर फाइनली मैंने तीसरा नोटिस भेज दिया। और तीनों नोटिस भेजने के बाद तलाक हसन का प्रोसेस मेरे साइड से कंप्लीट हो गया है। मेरी वाइफ इन तीनों नोटिस को प्राप्त कर लेती है। मेरे पास ऑनलाइन ट्रैकिंग रिपोर्ट है जो स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर कुरियर की जो है वो मेरे पास मौजूद है। मैंने उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लिया है। अब मेरे पास तीनों तलाक के सारे ड्राफ्ट मौजूद हैं, नोटिस मौजूद हैं, पोस्टल रिसिप्ट की, ट्रैकिंग रिपोर्ट की डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। लेकिन इन सभी डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी मेरी पत्नी मुझसे यह कहती है कि मैं इन तलाक को नहीं मानती हूँ। दूसरी तरफ सरकारी ऑफिसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर मैं जाता हूँ और अपनी पत्नी का नाम हटवाने के लिए डॉक्यूमेंट से उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, तो वो मुझे यह कहते हैं कि हमें कोर्ट का ऑर्डर चाहिए, हम इस तरह के स्टैम्प पेपर पे बने हुए तलाक के डीड को नहीं मानते हैं। ऐसी सिचुएशन में सर मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास क्या क्या डिफरेंट रिकोर्सेज हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब कोई पत्नी तलाक के प्रोसेस को मानने से इनकार कर देती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि तलाक के हसन जो इस तरीके से दिया गया है उसमें 3 तलाक अलग अलग नोटिस के माध्यम से 30 डेज़ के गैप पीरियड में दिए गए हों और पत्नी उसे नहीं मानती है, तो इस तरीके से दिए गए तलाक हैं तो यह एक वैलिड तलाक माना जाएगा। क्योंकि मुस्लिम लॉ जो हिंदुस्तान में प्रैक्टिस किया जाता है वो लगभग सिमिलर टू इस्लामिक लॉ के जैसा है। इस्लामिक लॉ के अंदर यानी कुरान के अंदर भी सेम प्रोसीजर बताया गया है। उसी से मिलता जुलता हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है, यानी इसमें 30 डेज़ के गैप पीरियड भी दर्शाए गए हैं और इन गैप पीरियड में आपको तलाक देनी होती है। अब एक व्यक्ति ने तलाक तो दी है पर उसके पास तीनों नोटिस की भी डॉक्यूमेंट मौजूद है, लेकिन अब उसकी पत्नी नहीं मान रही है, तो क्या किया जाए। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि एक तो सबसे पहले आप यह समझ जाएं कि हिंदुस्तान के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स का कंसेप्ट है और वो पूरी तरीके से मान्य भी है। यदि हस्बैंड सही तरीके से 3 तलाक अलग अलग टाइम पीरियड पे देकर शरीयत के अकॉर्डिंग बोलकर, लिखकर, मैसेज के माध्यम से या नोटिस के माध्यम से अगर अपनी पत्नी को दे दिया है तो वो मान्य है। ऐसी सिचुएशन में सवाल यह है कि संबंधित कोर्ट की डिक्री कैसे ली जाए। अगर आप शरीयत एक्ट की बात करते हैं तो शरीयत एक्ट के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविज़न मौजूद नहीं है जिसमें एक मुस्लिम हस्बैंड अपनी पत्नी के खिलाफ डिक्लेरेशन ऑफ डिवोर्स या फिर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का कोई भी केस या मुकदमा दाखिल कर सकता है। बल्कि एक मुस्लिम पत्नी के पास यह पूरा अधिकार व हक मौजूद है कि वो अपने हस्बैंड के ऊपर खुला के लिए मुकदमा दाखिल कर सकती है, परंतु दूसरी तरफ मुस्लिम हस्बैंड के पास ऐसा कोई भी प्रोविज़न या फिर रेमेडी अवेलेबल शरीयत एक्ट में नहीं है। शरीयत एक्ट के तहत अपनी पत्नी के ऊपर डिक्री लेने के लिए केस फाइल करने का कोई भी प्रावधान मुस्लिम हस्बैंड के लिए नहीं है। अब यहाँ पर कोई तो समाधान या रेमेडी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ फैमिली कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट है वो फैमिली कोर्ट्स एक्ट के अकॉर्डिंग ऑपरेट होती हैं, और जहाँ जहाँ फैमिली कोर्ट्स एक्ट का ऑपरेशन या ज्यूरिडिक्शन है वहाँ पर एक मुस्लिम हस्बैंड अपनी पत्नी के विरुद्ध तलाक दे चुका है और वो फैमिली कोर्ट के एक्ट के अकॉर्डिंग यानी स्पेसिफिक सेक्शन के अंडर उनको तलाक का मुकदमा फाइल करना पड़ेगा। और इस तरीके से करना होगा, सेक्शन 7D, 7 सब क्लॉज D,
के तहत आप फैमिली कोर्ट के अंदर या उससे डिवोर्स के स्टेटस के डिक्लेरेशन के लिए आप अपना पिटीशन फाइल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसके लैंग्वेज को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उसमें दो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स को लिखा गया है, ऑर्डर एंड इंजंक्शन। यहाँ पे दो वर्ड्स को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑर्डर और इंजंक्शन कोर्ट के माध्यम से कोई भी ऑर्डर या इंजंक्शन लिया जा सकता है जो कि एक मैरिटल रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ हो। क्योंकि यहाँ पे एक शादी थी और उस शादी को मुस्लिम लॉ के तहत डिसॉल्व कर दिया गया है, तो अब मुस्लिम हस्बैंड का स्टेटस यहाँ पे एक डिवोर्स का है, यानी वो डिवोर्स्ड है और वो कोर्ट के अंदर एक पिटीशन इस प्रोविज़न के तहत दाखिल कर सकता है कि हाँ जनाब, मेरा डिवोर्स का जो स्टेटस है उसे डिक्लेयर किया जाए। यहाँ पर हम अपने मैरिज को डिसोल्यूशन करने के लिए डिक्री नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर अपने स्टेटस के डिक्लेरेशन के लिए कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं। क्योंकि अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोविज़न ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट, आपको ये समझना होगा कि इसके अनुसार हमें डिक्लेयर किया जाए कि मेरा आज के वक्त में जो आफ्टर प्रोनाउंसमेंट ऑफ 3 तलाक इन इंटरवल्स जो मेरा स्टेटस है वो डिवोर्स का है, और आपको इसी प्रोनाउंस करो तो फैमिली कोर्ट्स आपके लिए बाध्य है कि वो आपके इस मैटर के अंदर में, जैसे कि केस में ट्रायल चलता है, उस ट्रायल को चलाए और आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स, ओरल एविडेंसेस, रिटन डॉक्यूमेंट्स और जो एविडेंसेस के मौजूद होते हैं, जो आपने डीड ऑफ डिवोर्स बनाई थी, चाहे वो लीगल नोटिस की तरह भेजी हो या फिर आपने किसी तरीके से दूसरे मोड से भेजी हो, प्लस सर्विस के रिकॉर्ड्स आपको अपनी पत्नी को भेजा हुआ लेटर मिल गया है, तो उसकी ट्रैकिंग रिकॉर्ड और सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें आप अपने मुकदमे के साथ लगाना होगा और इन सबको साबित करें, और कोर्ट में फिर आपको ये डिक्लेयर करेगी कि आपका जो स्टेटस है इस रिलेशनशिप के अंदर वो आज के समय में डिवोर्स का है और आप डिवोर्स्ड हैं। और इस तरीके से आप कोर्ट में उस डिग्री को आप ले सकते हैं और किसी भी डिपार्टमेंट में दिखा सकते हैं। और ये जो प्रोसीजर मैंने आपको समझाया है, होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक एंड डू शेयर द वीडियोस। थैंक यू सो मच।